आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग कहानी से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो विगत वर्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों का रिवीजन करना समय समय पर आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। साथियों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 का पूछा गया प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का जवाब मुंशी प्रेमचंद्र अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। हार की जीत कहानी का कहानीकार आपने चयनित कर लिया अगर सुदर्शन जी को तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप जानते हैं बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर और सप्तरोज प्रेमचंद्र की कहानियां, जबकि सुखमय जीवन चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है? रानी केतकी की कहानी, इस कहानी के कहानीकार कौन है? और यही कहानी उदय भानचरित नाम से भी जानी जाती है। उदय भानचरित नाम से भी जानी जाती है। तो इस कहानी के कहानीकार फटाफट चयनित करिए। आपने इंशाअल्लाह खां को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि नाचकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नाचकेतोपाख्यान किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ए सदल मिश्र को, तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है? पूस की रात बड़ी चर्चित कहानी है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है मुंशी प्रेमचंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए प्रेमचंद्र की कहानी है। अगला, गिल्लू कहानी की कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर चयनित करिए, फटाफट उत्तर का जवाब दीजिए। अगर आपने महादेवी वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो इसमें से आपने विकल्प सी डी बी को छोड़ करके मोहन राकेश विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। गुलकी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलकी बन्नो किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया धर्मवीर भारती, विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांस प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इंदुमती कहानी के कहानीकार कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया किशोरीलाल गोस्वामी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी में प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? हिंदी में प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा जो है, इसके लेखक आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए। अगर आपने कसाईवाड़ा कहानी का लेखक चुन लिया है शिवमूर्ति को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब चुनिए और आपने चुन लिया विकल्प डी, छोटा जादूगर प्रसाद की कहानी है। बाकी बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं और मिस्र पद्मा प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, इसका आपको जवाब बताना। हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर मृदुला गर्ग आपने चुना। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कौन सी कृति है जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। और प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने चुना विकल्प बी, सोजे वतन। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे या लिखते थे। जवाब हो जाएगा नवाब राय नाम से। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है और आपने सेलेक्ट कर लिया इंद्रजाल। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब जयशंकर प्रसाद आपने बताया। तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। अलका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए किस नाटक की पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 19 में अगर आपने चंद्रगुप्त को चुना तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता किस नाटक से यह अवतरित कथन है। और जवाब में आपने चुन लिया विकल्प डी ध्रुव स्वामिनी। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया जो करुणालय है वह गीत नाट्य विधा की रचना है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म इसमें अशुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। तो भैया चारुमित्रा रामकुमार वर्मा, एक गुण जयशंकर प्रसाद और टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं। जबकि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक आपने रणधीर प्रेम मोहिनी को चुना। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है। भारत दुर्दशा नाटक का नाटककार आपने चुन लिया है विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हानुस नाटक के नाटककार कौन है। हानुस नाटक का नाटककार आपने चुन लिया भीष्म साहनी को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की। कोणार्क नाटक का नाटककार कौन है, आपने जगदीश चंद्र माथुर को चुना। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा और जवाब में आपने चयनित कर लिया विकल्प ए अंधा युग। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार के रूप में आपने चुना है मोहन राकेश को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए।
अगला प्रश्न, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक इसमें से कौन सा है? मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक चुनना है आपको, और प्रश्न संख्या 29 में आपने आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का चुना बिल्कुल सही जवाब। आधे अधूरे लहरों के राजहंस, ये नाटक मोहन राकेश के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन बड़ा चर्चित नाटक है उनका। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले राजा लक्ष्मण सिंह हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है, इसका जवाब बताना है, और इसमें आपने विकल्प सी चुना करबला को, तो बिल्कुल सही जवाब। करबला प्रेमचंद की रचना। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं? चंद्रावली नाटिका के लेखक बताना है आपको, और जवाब में आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक के नाटककार कौन हैं? बकरी नाटक के नाटककार के रूप में आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 34 में जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है, तो आपने सिंदूर की होली चुना, विकल्प डी को, बिल्कुल सही जवाब। आगे, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक आपने चाणक्य को चुना, बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के नाटककार कौन है? रेल का विकट खेल नाटक किसके द्वारा लिखा गया, और इस प्रश्न का जवाब आपने बालकृष्ण भट्ट को चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नहीं है? कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रक्त कमल चुना, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये तीनों ही नाटक मोहन राकेश के नाटक हैं। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर नाट्य कृति के लेखक हबीब तनवीर जी हैं, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। भारतीय युग की केंद्रीय विधा क्या रही है? भारतीय युग में केंद्रीय विधा नाटक रही है, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। नुहुस नाटक के नाटककार कौन है? नुहुस नाटक का नाटककार आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद गिरधर दास को चुना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। नहुस काव्य कृति भी है, वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने रामकुमार वर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? रस गंधर्व नाटक इसमें से किसके द्वारा लिखा गया, और जवाब में आपने मणिमधुकर को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामक कृति किस विधा की रचना है? डॉक्टर नामक कृति जो है नाटक विधा की रचना है। अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है? अंधा कुआं किसके द्वारा लिखा गया है, और प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आपने क्या चुना? सामाजिक व्यंग, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, हिंदी में यथार्थवाद एकांकी की जनक कौन है? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी का जनक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर आपने चुना रामकुमार वर्मा को, बिल्कुल सही जवाब। आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक एकांकी के जनक के रूप में रामकुमार वर्मा है।
आगे, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार कौन है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार के रूप में आपने चयनित कर लिया है भगवती चरण वर्मा जी को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पच्चीसी का रचनाकार आपने चुना विकल्प ए लल्लू लाल को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वापसी किस विधा में रचित रचना है? इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया, कहानी विधा की रचना है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आपने सुखमय जीवन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, बिल्कुल सही जवाब। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? और आपने उत्तर में जो है सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रियदर्शी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्तियां हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने स्कंद गुप्त चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दुलाई वाली, आंधी, पाजेब और यारों के यार, विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना एकांकी के एकांकीकार कौन है? जवाब में आपने जगदीश चंद्र माथुर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विष्णु प्रभाकर को, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? और प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर आपने विकल्प बी जहां लक्ष्मी कैद है को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प यज्ञ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई नहीं है? 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की कहानी है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो। में बागन में बगरो बसंत हैं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प पद्माकर को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ सी विकल्प इस प्रश्न का बहुत सही जवाब आपने दिया है। अगला प्रश्न है कि भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाई, भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाई, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल में अंतर बसंत ऋतु में समझ में आता है, और कब आता है? जब वे बोलना शुरू करते हैं। और यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने दिया होगा वृंद महोदय को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबहू या विसानी सुजान के आंगन मुंह असुआन को ले बरसों, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और आपने इस प्रश्न का जवाब सुजान से अनुमान लगा लिया घनानंद का, तो बिल्कुल सही अनुमान के साथ आपने जवाब दिया है बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटांक नहीं, अति सुध स्नेह को मार्गो है जहां नेक सयानप बांक नहीं। तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटांक नहीं, यह पंक्तियां किसकी हैं?
इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया घनानंद को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र चुना होगा। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, अमो समान आरत नहीं आरती हर तोषो। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया तुलसीदास, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहरा नदी नाला पड़े तहां बचावे अंग। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने कवि गिरिधर राय कविराय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अब बुंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने सुभद्रा कुमारी चौहान चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त है सो कवित्त कहाँ में, पंडित और प्रवीणन को जो चित्त है सो कवित्त कहाँ में। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने ठाकुर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प का इस प्रश्न का ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ कहन सब लगी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह उद्धव शतक प्रसंग से जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उद्धव कहिबे को बस बातें रही जाएंगी, उद्धव कहिबे को बस बातें रही जाएंगी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आपने इस प्रश्न का जवाब चुन लिया अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर को, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारही। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आपने इस प्रश्न का जवाब चयनित कर लिया है अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, अब पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, नारी शिक्षा अनादरत ते लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने सत्यनारायण कविरत्न को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प डी नजीर अकबराबादी को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाना तरह के नाच नचाती हैं रोटियां। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया नजीर अकबराबादी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्यारे जीवें जगहित करें गे हया में नया में। इन पंक्तियों का रचनाकार आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प
अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद बी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन विकल्प बी को चुना होगा। अगला प्रश्न है कि ले डूबता है एक पानी नाव को मझधार में। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प मैथिली शरण गुप्त बी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भयो क्यों अनचाहत को संग। भयो क्यों अनचाहत को संग। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना विकल्प सी सत्यनारायण कविरत्न को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सौबार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने जना भरत सा भाई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब आपने चयनित कर लिया मैथिली शरण गुप्त विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब चेतक की वीरता कविता से अवतरित यह श्याम नारायण पांडे की पंक्ति है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने जयशंकर प्रसाद विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृति में नबसी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया जयशंकर प्रसाद विकल्प डी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया शमिंद्रानंदन पंत विकल्प बी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और आपने जवाब में महादेवी वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया जयशंकर प्रसाद को तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया शमिंद्रानंदन पंत विकल्प ए को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में बास कस्तूरी के मिरग ज्यों फिर सूंघे घास। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में बास कस्तूरी के मृग ज्यों फिर सूंघे घास। यह पंक्ति है कबीरदास की विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार फूली फूली चुनी लई काली हमारी बार। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प माली आवत देखकर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार कबीरदास को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे जैसे जहाज को पंछी उड़ जहाज पर आवे। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आपने इस प्रश्न का जवाब सूरदास चुना बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनयान। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प तुलसीदास को, सी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इस पार प्रिय मधु हो, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चुन लिया है हरिवंश राय बच्चन, बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ न सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तो पंछिन न मार। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिहारी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कहलाने ये कैवसत, अहि मयूर मृगबाग, अजगत तपोवन सोकियो, दीर्घ दाग निदाग। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया बिहारी को बिल्कुल सही जवाब, चुन के बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि लाई हूं फूलों की हार, लोगी मोल। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि न जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प डी सुमित्रानंदन पंत को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाए कौन संदेश नए घन। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प डी महादेवी वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कह दे मां अब क्या देखूं। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में आपने चुना है महादेवी वर्मा, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तब बुला जाता मुझे उस पार जो, दूर के संगीत सा वह कौन है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प महादेवी वर्मा बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि करम गति टारे नहीं टरी। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चुन लिया है कबीर दास विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रीति कर काहू सुख न लहो। प्रीति कर काहू सुख न लहो। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने सेलेक्ट किया सूरदास विकल्प बी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधेरी निशा में मसालों से जलती चली आ रही बढ़ी लाल सेना। अंधेरी निशा में मसालों से जलती चली आ रही है बढ़ी लाल सेना। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने रामेश्वर शुक्लांचल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को चुना, विकल्प सी आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी सदगुरु ने, हरख हरख मैं गायूं। यह पंक्तियां मीराबाई की पंक्तियां हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने, मुझे उम्मीद है कि सूरदास को चुना, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मढ़े दमाया जात हैं कौ चूहे के चाम। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चयनित कर लिया बिहारी विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तारा सो तरती धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारावार यूं हलत हैं।
यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चुना विकल्प सी भूषण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर तरबहु छाए, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कैसा अचरज है न जान पाया मैंने कभी, मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्त चोर है, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चुना ठाकुर गोपाल शरण सिंह, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कैसा अचरज है जान न पाया मैंने कभी, मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्त चोर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114 कि रोम रोम में रम रहे कैसे तुम राम हो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने मैथिली शरण गुप्त को, क्षमा करें, जयशंकर प्रसाद को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वरदे वीणावादिनी वरदे, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में आपने चयनित किया महादेवी वर्मा को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, यह पंक्ति किसकी हैं? और इस पंक्ति का रचनाकार आपने चयनित कर लिया विकल्प रामधारी सिंह दिनकर ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रियतम चलो चलें उस पार सोनित से दो पांव पखार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया श्याम नारायण पांडे, विकल्प ए को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बैठक ब्लेड से नाखून काटें, इस पंक्ति का रचनाकार आपने अगर चुन लिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आओ हम उस अतीत को भूलें, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया मुद्रा राक्षस, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मूत्र सिंचित मृत्तिका वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गधा, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चुन लिया है अज्ञेय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कैमरे के लेंस सी हैं आंखें खुली हुई, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चली आई बेला सुहागिन पायल पहने वाण विद्ध हरणी सी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प बी शकुंतला को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पर्ण हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चुना भारत भूषण अग्रवाल को, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाणी इतनी खोखली हुई ज्यों बच्चों में गिलबिल गिलबिल, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प सी डॉक्टर धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जाने की क्षण कौन आए खुली हुई फिजा में, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने कीर्ति चौधरी को चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह दीप अकेला स्नेह भरा इसको भी पंक्ति दे दो, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने चुन लिया अज्ञेय को, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम का समन्वय धूप सा है, आत्मा के रूप का सौरभ तुम्हारा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प बी गिरजा कुमार माथुर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 130 है कि अब ठीक दुख बरसे वह दिन, ऐसे सहज नहीं आता। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इस धरा पर स्वर्ग का गंधर्व आए, उत्तर बस उसकी प्रतीक्षा मुझ में भी है, तुम्हें भी है। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने अजीत कुमार को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सारा आकाश तुम्हारा है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और प्रश्न संख्या 132 का राइट आंसर आपने रामधारी सिंह दिनकर चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं एक सांप हूं, हम कई सांप हैं, सांप भी हम ऐसे हैं, सबकी दुम कटी है, दुम कटा सांप बहुत धोखेबाज होता है। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया है बसंत देव को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी भाषण अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया अज्ञे, विकल्प सी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, अझट उमड़ वेदना आई। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन शुद्ध सरल हो। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और आपने रामधारी सिंह दिनकर चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रावरी रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने घनानंद चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सुख दुख सबको मांझता है होना चाहिए, दुख सबको मांझता है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी अज्ञे। अगला प्रश्न है कि मर्यादाओं को दोनों ने तोड़ा है, पांडव ने कम कौरव ने ज्यादा। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि भयभीत सभी को भय देता, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।